हैरान होता हूँ, जैसा आपने शुरू में बिल्कुल ज़िक्र किया कि कुछ लोग ये इवन कह रहे हैं, और अफ़सोस की बात यह है कि कुछ मज़हबी लोग ये कह रहे हैं, कह रहे ये तो एक नेचुरल चीज़ है, कभी ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है, कभी अमेरिका में लग गई, तो इसमें इसका कोई अल्लाह की उससे ज़ात से लेना देना नहीं है। ज़ात से लेना देना नहीं है। अच्छा, मैं दानियाल भाई आपकी बात को ज़रा कता कलामी माफ़, मैं ज़रा एक एलए के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। और जो आपने कहा ना कि एलए यानी अभी फ़िलहाल छोड़ दें, ये अज़ाब आज़माइश है, अभी फ़िलहाल हम ज़रा एलए पे बात करते हैं और अमेरिका के करतूतों पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो ये बात कि अल्लाह की पकड़ कहीं पे भी आ सकती है, हम पे भी आ सकती है, और हम पे मैं समझता हूँ कई कुछ लोगों ने कहा ना कि जी पाकिस्तान में क्यों अजाब नहीं आ रहा, हम तो बड़े करप्ट हैं, हम करप्ट हैं। और आपको क्या लगता है इस वक्त जो हमारे ऊपर जो एक सिचुएशन बनी हुई है वो किसी अजाब से कम है? यानी बहुत जगह पे हमारे यहाँ पे बहुत इनजस्टिस हैं। और ये अगर बजाते खुद अगर आप देखें, हम क्या यहाँ कोई जन्नतुल फिरदौस में रह रहे हैं पाकिस्तान में? हमारे ऊपर भी हज़ार मसले चल रहे हैं। तो बात सुने, अजाब ज़रूरी नहीं होता कोई आग लगेगी तो अजाब होगा। कभी कभार आपके ऊपर अगर कोई लोग मुसलत हो गए हैं, या फॉर एग्जांपल आपके एजुकेशन सिस्टम में मसले हैं, या कभी कभार इकोनॉमी आपकी ख़राब जा रही है, या आपका अदलिया जो है फलाना, ये भी तो अजाब ही है ना यार। सबसे बड़ा अजाब तो मैं समझता हूँ ये जो हमारे नौजवान मायूस हो चुके हैं, इतनी मायूसी मुझे फैल बताएं गई है। पाकिस्तान में कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? ये अजाब नहीं है? आपका नौजवान भाग रहा है यहाँ से, तो ये अजाब नहीं है? यानी पीपल आर फ्लीइंग फ्रॉम द सिचुएशन, राइट? एक बंदा आग से भाग रहा होता है, एक बंदा सिचुएशन से भाग रहा है। तो ये ना समझे कि अजाब हैज़ टू बी जल्जला, सैलाब, आफत। नहीं, अजाबों की हज़ार किस्में होती हैं, ठीक है? साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी तो कुछ चीज़ होती है ना। अच्छा, अभी मैं ज़रा आपको पास आता हूँ एलए की तरफ से। अमेरिका बजाते खुद, आपने जिस तरह खुद इशारा किया कि बहुत बड़ा एलाई बना हुआ था इसराइल का, और बदतमीजी के साथ जो है ना सपोर्ट कर रहा था वॉर एंड दिस जेनोसाइड इन गजा, ठीक है? और उनको जहाज भी भेजे जा रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स बर्गर भी खिला रहा है, और मतलब जो कुछ हो सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल में जब पूरी सिक्योरिटी काउंसिल कहती थी सीज फायर होना चाहिए, वो वीटो करते थे कि नहीं होना चाहिए। वीडियो कैसे नहीं होता? अच्छा, अब आगे देखें ज़रा। मैंने रिसेंटली इस पर एक रील भी बनाया कि एक अमेरिकन एक्टर हैं जेम्स वुड के नाम से, जो बड़े मशहूर एक्टर हैं, वो एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। वो ट्वीट कर रहे थे कि जी किल देम ऑल, अल्लाह माफ़ करे, मतलब ही वाज सेइंग दिस कि नो सीज फायर, नो दिस एंड दैट, मारो सारों को, बॉम्ब देम इनटू द स्टोन एज, इस तरह की बातें कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद जब उनका घर जला, राख हो गया, तो वो रो रहे हैं आके टीवी पे कि नहीं मेरा तो घर टूट गया। यार ठीक है, हमें अफसोस हर इंसान पे होता है, लेकिन आप अपनी करतूत पे तो देखो ना। लुक एट व्हाट यू वर सेइंग। अभी थोड़े दिनों पहले आप कह रहे थे मार दो सारों को। किसको मारने के लिए कह रहे थे? फिलिस्तीनियों को, जो बेचारों के ऊपर जेनोसाइड की इंतहा हो चुकी है। अच्छा, फिर यही लोग जो हैं अभी इस वाक्य से, यानी आग लगने से 2 दिन पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए, जहाँ पे सारी आपका हॉलीवुड एलीट इकट्ठा हुआ है, ठीक है? और वहाँ पे जब ग्रेटिट्यूड की बात आती है, एक टिपिकल होता है, आप सेरेमनी में आते हो, आई लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, माय फैमिली, आई लाइक टू थैंक गॉड, आई लाइक टू थैंक, लोग आगे थैंक यू कहते हैं। अच्छा, कास्ट एंड क्रू के मेंशन सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद माँ को थैंक किसने किया, उसके बाद नंबर 2 पे है। गॉड को 0 मेंशंस थे। और जो होस्ट हैं वो कह रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं उसका कि ये तो गॉड क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स गेट 0 मेंशन, नोबडी इज थैंकफुल टू गॉड। एंड देन शी सेड व्हाट अ गॉडलेस टाउन दिस इज। ये यानी एलए के बारे में कहा जा रहा है ये गॉडलेस टाउन है। और मैंने फिर सर्च किया इंटरनेट पे कि अमेरिका के अंदर जो सबसे ज़्यादा सिंफुल सिटीज़ हैं वो कौन सी। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्वेज, लॉस एंजलिस इज कमिंग एट नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 3 और नंबर 4। नॉर्मली लास वेगस नंबर 1 पे आ रहा है, जिसको काई सिन सिटी जाता है, गैम्बलिंग और कैसीनो और प्रोस्टिट्यूशन और सब कुछ चलता है। लॉस एंजलिस पे मैंने ये चेक किया कि नंबर 3 पे नंबर 4 पे क्यों है। तो उन्होंने कहा नंबर 1 वजह जो है, जो कंजर्वेटिव्स कहेंगे, वो ये है कि जी एलजीबीटी कल्चर का ये गढ़ है, यानी जो होमोसेक्सुअल और वोकइज्म का ना गढ़ है लॉस एंजलिस, नंबर 1। नंबर 2, सेक्स ट्रैफिकिंग एंड ग्रूमिंग। और इसमें मैं रिलेट करूंगा, रेफर टू जेफरी एप्स्टीन, पी डिडी का मैंशन पे जो फ्रीक ऑफ्स होते थे। लुक एट दैट, ये क्या हो रहा था। और हॉलीवुड की एलीट जितने भी आपके ये है ना, जो बड़े बन ठन के आते हैं गोल्डन ग्लोब्स पे और ऑस्कर्स पे, यही लोग इन्वॉल्व थे। और यही लोग अभी कवर अप भी कर रहे हैं, बल्कि उस पर वो कंस्पिरेसी थ्योरी भी यही बनी हुई है कि इन्होंने शायद उसी को वो करने के लिए खुद आग लगाई है, व्हाटएवर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट ये तो कंफर्म है ना कि यहाँ पे जो सेक्स ट्रैफिकिंग, ग्रूमिंग और ये जो सेक्स स्कैंडल्स जो आते रहे हैं, और जो लेवल की करप्शन और सेक्सुअल डिवियंस यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। फिर उन्होंने कहा कि जी हॉलीवुड अगेन, अपार्ट फ्रॉम द सेक्स ट्रैफिकिंग, हॉलीवुड्स हिडन पार्टीज एंड स्कैंडल्स जो कि मशहूर हैं दुनिया में, कि बल्कि ये भी हो सकता है CIA ऑपरेशंस भी हों पीडीडी पे, जिस तरह था कि जी ये बेसिकली वो होता है ना हनी ट्रैप्स लगा रहे थे, बुलाना ग्लोबल एलीट को, सेलिब्रिटीज़ को, उनको किसी चीज़ में फंसा देना अंडर एज लोगों के साथ। यानी अल्लाह माफ़ करे, वो जो मामलात हैं वो
कुछ बयान भी नहीं किए जा सकते। फिर उसके बाद जो कल्चरली जो ये सिटी जिस तरह बन चुकी थी, अपने कल्चर के अंदर एक डेकेडेंस है, एक जिसे कहते हैं ना कि मटीरियलिज्म है, हीडनिज्म है, अपनी नफ्स, अपने ख्वाहिशात, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की जगह है। इट इज़ वो जगह है विच इज़ फार रिमूव्ड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ टू डू विद गॉड और व्हाटएवर। एक मैं खुशी हुई, क्रिस प्रैट एक एक्टर हैं जिन्होंने गॉड को बीच में लाए और उन्होंने कहा कि ही इज़ अ वेरी फेमस एक्टर, यानी एंड ही सेड कि यू नो वी हैव टू प्रे टू गॉड एंड वी हैव टू सीक फॉरगिवनेस एंड रिपेंटेंस एंड व्हाटएवर दैट इज़। तो कुछ आवाज़ें हैं, तो याद रखें हम जब बात करते हैं ना तो हम एक जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं। वी डू एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड कि देयर आर गुड पीपल एवरीवेयर, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, हमसे बेहतर ही होंगे इंशाल्लाह, बहुत जगह पे लोग होते हैं। बट जब एक पूरा खित्ता जो है ना एक ख़ास किस्म की मेंटालिटी की नज़र हो जाता है, एक ख़ास किस्म का फसाद एक लेवल पे पहुंच जाता है, हमें वो मकाम नहीं पता वो कब होता है, अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते ना, हम वहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह को पता होता है कब ये लोग उस लिमिट को क्रॉस कर गए हैं और कब यहाँ पे खैर की बात करने वाले ख़त्म हो चुके हैं। देयर इज़ नो वन enjoining good forbidding evil, rather now evil is mainstream, evil is the new norm। मुझे याद पड़ा कि अल्लाह ताला की जो सुन्नत है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ वो सारी की सारी नेशन को सफ़ा हस्ती से मिटाने की नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट्स को ज़रूर अजाब जो है वो दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप भी दे रहे हैं और मुझे वो रावलाकोट का ज़िलज़िला जो है वो याद आ रहा है, या किस खित्ते में था जो कि एक पूरा टाउन का टाउन ही जो है वो चला गया था। तो ऐसे जो पूरे एरियाज़ ही मिट जाते हैं, इसमें तो डेफिनेटली ये चीज़ बड़ी एविडेंट। देखिए ये वो वक्त होता है जब आपको ना सबसे पहले, यानी अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊँ ना, अल्लाह माफ़ करे हम जहाँ पे भी रहते हैं, जब भी कोई आप पे मुसीबत आई हो, प्रॉब्लम आया हो, एस्केलेट कर गया हो, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है आग ही और ज़लज़ला हो, इवन इट कुड बी पॉलिटिकल टर्मोइल, इट कुड बी फाइनेंशियल क्राइसिस, व्हाटएवर इट इज़, ऑलवेज लुक इनवर्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले, यानी ये ना को नहीं आप कौन होते हैं जज करने वाले, यार हम आपको जज नहीं कर रहे, आप अपने आप को खुद जज करो, आप खुद देखो आप कितने पानी में हो, आप अल्लाह के बताए हुए कवानीन के मुताबिक लाइफ गुजार रहे हो या आपने धज्जियां उड़ाई हुई अल्लाह ताला के अहकामात की। ये देखो, आर यू ब्रेकिंग द लॉज ऑफ शरिया एंड द लॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन इफेक्ट, और आर यू प्रीटी मच इन लाइन विद व्हाटएवर दैट इज। देखो गलतियां हर इंसान से होती हैं, यानी हर बनी आदम खताकार है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वी आर ऑल सिनर्स, वी ऑल सिन डिफरेंटली, राइट। बट कभी कभार एक लेवल होता है जहाँ पे एक पूरी बस्ती, एक पूरी टाउन उस लेवल को क्रॉस कर जाती है और वो हमें नहीं पता होता वो कब लेवल आता है, वो अल्लाह को पता होता है। ये अल्लाह इज़ द वन हू डिसाइड्स। अल्लाह ताला का मामला देखें, मुसलमानों के साथ जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, ज़ाहिर बात है उनके स्टैंडर्ड तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन आई वांट टू क्वेश्चन कि अब LA में जो भी ख़ित्ते जो है वो असरअंदाज हुए हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका ताल्लुक जिस भी रिलीजन से होगा, तो अल्लाह ताला का मामला ऐसे लोगों से किन स्टैंडर्ड्स पे होता है? देखिए एक लॉ याद रखें, अगर एक पहाड़ है, उस पहाड़ से मौलवी छलांग मारे या क्रिश्चियन छलांग मारे या एथियस्ट छलांग मारे, सारों के ऊपर लॉ ऑफ अल्लाह अप्लाई करेगा, विच इज़ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी को न्यूटन ने दरियाफ्त किया था, ग्रेविटी का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। सूरज, चांद, सितारों की जो मूवमेंट्स हैं उनको एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं कि जी कितनी हमारी आपस में ग्रेविटेशनल पुल है एंड ऑल दैट, वो डिस्कवर करते हैं। इनको पैदा किसने किया है? अल्लाह ने किया ना। तो जो लॉ ऑफ अल्लाह है ना वो सब पे अप्लाई कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ किसी खित्ते में, लेट्स सपोज यूरोप में या अमेरिका में, अगर वो लोग कुछ अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, अल्लाह उनको उसमें कामयाबी ज़रूर देता है। मिसाल के तौर पर अगर वो गंदगी नहीं करते, हम भी कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान, जस्टिस का निज़ाम, वो जस्टिस करते हैं, अल्लाह उनको उस चीज़ में कम से कम खैर ही देगा। और उनके वहाँ पे है, यहाँ से लोग जाते हैं कहते हैं यार कम से कम यार सड़कें बहुत साफ़ सुथरी हैं, कम से कम वहाँ पे ना आपको चीज़ टाइम पे मिल जाती है, कभी कम से कम वहाँ पे ना अदल मिल जाता है। तो अल्लाह विल ब्लेस यू इन वट एवर यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द शरिया। अच्छा, इंडिया में एक दफ़ा आपको शायद याद होगा, कुछ साल पहले की बात है, मुंबई के इलाके में ना रेप केसेस बहुत फैल गए थे। तो वहाँ का जो कमिश्नर था या कौन था, उसने लॉ पास किया कि अब डेथ पेनल्टी होगी रेपिस्ट के लिए। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली रेप की जो सतह है वो भी एकदम ड्रॉप कर गई। क्यों ड्रॉप कर गई? बिकॉज उसने एक एस्पेक्ट ऑफ शरिया को इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया, तो ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो गया। सो ये जो अल्लाह की शरीयत के कवानीन है ना, अगर देखें फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं अक्सर औक़ात, हम कहते हैं कि जी यूरोप में अगर लोग पंक्चुअलिटी के ऊपर हैं, यूरोप में लोग वादा खिलाफ़ी नहीं करते, या
फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में अगर किसी ने कहा है कि जी ये आपको थर्सडे को 10 बजे मिल जाएगा, तो वाकई में थर्सडे को 10 बजे मिलेगा। ये नहीं होगा कि बाजी आप अगले हफ्ते आ जाएं तो सूट आपका रेडी होगा, फिर अगले हफ्ते जाते हैं फिर भी रेडी नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे आप करोगे ना, आपको वहाँ वहाँ फ़ायदा होगा। आप देखो वो एक आई थिंक गालिबन रॉबिन शर्मा की किताब है 5 AM क्लब। अब गोरा जो है, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जितने भी, वो सुबह 5 बजे उठ रहे हैं। मुसलमान यहाँ सो रहा होता है। अच्छा, जो 5 बजे सुबह उठ रहा है, जो उठ रहा है 4 बजे, कुछ ऐसे भी हैं जो 3 बजे उठ रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, वो बरकत ले रहे हैं, वो समेट रहे हैं, वो अपना चाहे अपना एम्पायर, $multi million एम्पायर को जो है ना एक्सपैंड कर रहे हो। तो जो बंदा अल्लाह ताला के बताए हुए रूल्स के मुताबिक चलेगा, उसको वहाँ फ़ायदा होगा।